अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं जियो लावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक की नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असिस्टेंट कमिश्नर मियां वाली मिर्ज़ा राहील बेग का अलल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने सब्जी और फ्रूट की बोली नीलाम की अमल का जायज़ा लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान की हर बात आज झूठ साबित हो रही है। तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि PTI में कुछ गलत हो रहा है तो सवाल इमरान खान से बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के जलसे और धरने के लिए NOC की दरख्वास्त निपटा दी। DPO मियां वाली मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वेलकम बैक। अब खबरें शामिल करते हैं तफसीलात के साथ। असिस्टेंट कमिश्नर मियां वाली मिर्ज़ा राहील बेग का अलल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने सब्जी और फ्रूट की बोली नीलामी के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर ज़िले इंतजामिया के अफसरान रोजाना अलल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडियों का दौरा करके सब्जी और फ्रूट की बोली नीलामी को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मार्केटों में सब्जी और फ्रूट की कीमतों को अतदाल पर रखा जा सके। उन्होंने मार्केट कमेटी और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों को हदायत की कि मंडी में आने वाले सब्जी और फ्रूट के आइटम्स की ओपन नीलामी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीलामी के बगैर किसी आइटम्स को मार्केट में फरोख्त के लिए न भिजवाया जाए। थाना मोश पुलिस की कार्रवाई। DPO मियां वाली मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना मोच इंस्पेक्टर आसफ इकबाल खान और इनकी टीम ने मकबर की इत्तला पर रफाकत अल्लाह वल्द मोहम्मद सादक सकना सुल्तान वाला गुरबी से राइफल 223 बोर माह कारतूस बरामद की जो कि शादी पर हवाई फायरिंग के मुकदमा में मतलूब था। असला रखने का कोई इजाज़तनामा या लाइसेंस पेश नहीं कर सका। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना मोच में मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के जलसे और धरने के लिए NOC की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत आलिया ने तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे और धरने के लिए NOC की दरख्वास्त वापस ले जाने पर निपटाई है। धरने और जलसे के NOC के हसूल के लिए PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। गुज़श्ता समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को जलसे के NOC के लिए इंतजामिया को नई दरख्वास्त देने की हदायत की थी। अदालत आलिया में चीफ जस्टिस आमर फारूक ने समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि अदालत कोई मकाम तजवीज़ नहीं कर सकती। PTI इस्लामाबाद में जलसे की तारीख और वक्त से आगाह करके इंतजामिया से इजाज़त लें। अदालत आलिया में मकामी ताजरों की PTI धरने के बाइस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने PTI के अली नवाज अवान और मकामी ताजरों की दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की थी। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान की हर बात आज झूठ साबित हो रही है। जेहलम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान की सियासत मुल्क दुश्मन है। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए अदारे को मुतनाज़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के सरबराह की तैनाती का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास है। नून लीगी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़े जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। हालात मुश्किल हैं लेकिन बेहतर हो जाएंगे। इनका कहना था कि बात सीटों और सियासत की नहीं मुल्क की है। मुल्क के हालात देखना है। सिर्फ नून लीग ही मुल्क की हालात बेहतर कर सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि मुल्क के अंदर 4 साल झूठ बोला गया। 4 साल के नाअहली महीनों में दूर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि साल 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए थे। तय करना है कि इलेक्शन और आवाम का मैंडेट नहीं चोरी होने देना। साबिक़ वज़ीर आज़म ने का कहना था कि निज़ाम ख़राब हो जाए तो बआसानी ठीक नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुल्क के हालात ठीक कर सकती है। इनका कहना था कि 2023 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिलेगी। इमरान खान ने अरब ममालिक अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि PTI में कुछ गलत हो रहा है तो सवाल इमरान खान से बनता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि जहां मसला होगा वहीं सवाल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमारी फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। शहबाज गिल का कहना है कि पाकिस्तान की माशियत और डिफ़ॉल्ट का रिस्क 93% पर चला गया है। तेल दुनिया में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। इनका ये भी कहना है कि अरशद शरीफ आज़म सवाती और मुझे इंसाफ दिया जाए।